सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन पुल के टूट जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यह पुल 140 साल पुराना था, जिसे 6 महीने की मरम्मत के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था। लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके बनाए जाने के पीछे कारण क्या है और यह सस्पेंशन ब्रिज कैसे काम करता है, क्योंकि यह ब्रिज नदियों पर बनाए जाने वाले दूसरे पुलों से बिल्कुल अलग होता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मोरबी शहर के मच्छू नदी पर बने झूलते इस पुल की तस्वीरों ने हर किसी को हिला दिया है। 35 सेकंड का ये वीडियो जितनी बार आंखों के सामने से गुजरता है तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये हादसा कैसे हुआ। 233 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा ये मोरबी ब्रिज 143 साल पुराना है। आखिर इस छोटे से और कमजोर पुल पर एक ही वक्त में करीब 400 लोगों को जाने की इजाजत किसने दी? गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर यह पुल आज से कोई 143 साल पहले यानी अंग्रेजों के जमाने में बना था। तब इसका उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। तब इस पुल को बनाने का सारा सामान इंग्लैंड से लाया गया था और उस जमाने में इस पुल को बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन दिनों मोरबी के राजा प्रजावत्सल सरवागजी ठाकुर अपने राजमहल से राज दरबार तक जाने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। लेकिन आजादी के बाद जब देश से राजशाही खत्म हुई, ये पुल नगर पालिका को सौंप दिया गया। इसके बाद से इस पुल की देखभाल और रखरखाव का जिम्मा मोरबी नगर पालिका के पास ही था। लेकिन अब से करीब 6 महीने पहले रखरखाव के लिए ही इस पुल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। नगर पालिका की निगरानी में इसके मरम्मत का काम अजंता ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को सौंपा गया और पुल का पुर्जा जांचने और सुधार लेने के बाद हादसे से ठीक 5 रोज पहले यानी 25 अक्टूबर को इस पुल को दोबारा आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। बता दें, जैसे ही कोई मोरबी में प्रवेश करता है उसे ये सस्पेंशन ब्रिज आकर्षित करता था। नदी के किनारे का वो नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास कराता था। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर स्थित मोरबी में इमारतें 19वीं सदी के यूरोप के टक्कर की बनाई गई थी। मोरबी के पूर्व शासक अंग्रेजों की तकनीक से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने पूरे शहर में उसका इस्तेमाल किया था। शहर में आगंतुक का वेलकम यही पुल करता था। सस्पेंशन ब्रिज शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण रहा है। ये बताता है आज से 150 साल से भी पहले मोरबी के राजा की सोच कितनी प्रगतिशील और साइंटिफिक हुआ करती थी। मोरबी की एक अलग पहचान बनाने के लिए इस यूनिक ब्रिज का निर्माण किया गया था। गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा है वो सीमेंट वाला पुल नहीं है, बल्कि सस्पेंशन ब्रिज है। अक्सर नदियों पर सस्पेंशन ब्रिज ही बनाए जाते हैं और नदियों पर इस तरह के पुल को सुरक्षित भी माना जाता है। इसी बीच लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है और नदियों के लिए इसे क्यों खास माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होता है सस्पेंशन ब्रिज और ये कैसे काम करता है। बता दें कि नदियों पर या पानी में कई तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं, जिनमें एक सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल है। सस्पेंशन ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर केबल के जरिए बनाए जाते हैं।
आपने भी देखा होगा कि नदियों पर कई ब्रिज बने होते हैं, जिसमें नदी के दोनों किनारे पर पिलर लगे होते हैं और बाकी पुल केबल के जरिए टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या बेस नहीं बनाया जाता है, इसे ही सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। इस टाइप के जो ब्रिज है वो डिजाइन किए जाते हैं और जितनी भी कैपेसिटी के लिए आप डिजाइन करेंगे उस हिसाब से सस्पेंशन केबल और सस्पेंडर डिजाइन किए जाते हैं। इसके लिए आईआरसी का कोड निर्धारित किया गया है। लेकिन ये चूंकि पुराना ब्रिज था, जो ब्रिटिश के ज़माने में, उसमें हमारा आईआरसी कोड तो था नहीं। ब्रिटिशर कोड के ज़माने से इसको डिजाइन किया गया था। 100 लोगों की कैपेसिटी जो बता रहे हैं कि अलाउड थे। चूंकि ये पुराना ब्रिज था, इसको रिहेबिलिटेट किया गया था, तो लोग ये जनता में जागरूकता नहीं होती कि ये नया ब्रिज है, पुराना ब्रिज ओपन हुआ तो हर आदमी सोचता कि ये नया ब्रिज है। उन्होंने उसको नया समझ के, और चूंकि बहुत दिन बाद खुला था, तो वहाँ स्टे कर दिए। चूंकि पब्लिक एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। वो जाके ब्रिज में रुक गए और जाम की स्थिति बन गई, जिसके कारण ओवरलोडिंग बढ़ती चली गई। सस्पेंशन ब्रिज में डेक, टावर, टेंशन, फाउंडेशन और केबल अहम हिस्से होते हैं। डेक वो हिस्सा होता है जो पुल पर बड़ी सड़क का आखिरी हिस्सा होता है। ये अंत पॉइंट होता है और जमीन या पहाड़ी में घुसा होता है। डेक के आगे टावर लगा होता है जो पुल को बेस देने का काम करते हैं। ये दोनों किनारे पर बने होते हैं। इससे ही पुल का टेंशन दोनों किनारों को जोड़ता है। टेंशन वो तार होता है जो एक टावर से दूसरे टावर पर बंधा होता है। इससे ही केबल लगे होते हैं जो पुल की सड़क को टेंशन से बांधे रखते हैं। जब रिहेबिलिटेशन में चेकिंग होती है तो 2 टाइप की चेकिंग की जाती है। एक केबल का, सस्पेंडर का लोड, और दूसरा स्लिपेज। जो मेन केबल सस्पेंडर बंधा होता है, स्लिप भी चेक की जाती है। तो स्लिप में चेक में हो सकता है कि ये कहीं केबल स्लिप कर गई हो, रॉड, और किसी रॉड पे लोड बहुत ज़्यादा हुआ। तो जैसे एक अगर फेल होगा तो उसका लोड दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह साइक्लिक फेलियर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब ब्रिज आता है तो झूलने लगता है, बहुत तेज इसमें ऑक्सीलेशन होता है। वो इस कारण कि जैसे जैसे टूटता जाता है वो वाइब्रेशन मोड में चला गया। इस टाइप के पुल जो उसको बोलते हैं केबल ब्रिज, जब हमें कोई लंबा स्पान का रास्ता बनाना होता है, ब्रिज बनाना होता है, तो ये हम केवल केबल के सहारे ऐसे ब्रिज बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में बनाए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते भी पड़ते हैं और इससे आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशन करने की जरूरत है। जैसे यहाँ आपने देखा, क्योंकि ये झूला पुल होते हैं, ये स्थिर नहीं रहते, ये मूव कर लेते रहते हैं। तो ऐसे ब्रिजों की रेगुलर चेकिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन, जो आपने पूछा था शुरू में ही कि इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इसके 3-4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस। क्योंकि मैंने बताया स्लीपेज हो सकता है। अब ये 100 साल पुराना हो सकता है, कोई राड जो है कोरोड हो गई हो, जो बार है सस्पेंडर, हो सकता है उसमें कोरोजन रहा हो, उसकी एरिया घट गई हो और उसी कारण फेल हो गया हो। ऐसे में इन सभी से मिलकर एक पुल बनता है, यानी केबल से बनने वाले ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है और इसे ही हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है। 1800 के दशक में काफी ज्यादा बनाए गए थे। बता दें कि चीन के रुनयांग यांगसे रिवर ब्रिज को सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज माना जाता है और अगर भारत की बात करें तो यहाँ डोगरा चंकी ब्रिज सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल है जो उत्तराखंड में बना है। ये पुल पूरी चूंकि केबल पे टिका हुआ पुल है, तो इसकी एनालिसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होती है, क्योंकि 2 टावर आपने देखे होंगे। टावर से केबल लटकती है, केबल से सस्पेंडर लटकते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि कई टाइप के फोर्सेज लेने पड़ते हैं हमें। और क्योंकि यहाँ विंड लोड तो हमें बहुत डोमिनेट नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें विंड लोड, तो उसके बाद टेम्परेचर लोड और बाकी इम्पैक्ट लोड, सारे टाइप के लोड इसमें लेने पड़ते हैं, तब इस टाइप के ब्रिज डिजाइन किया। ब्रिज मेंटेनेंस रूल है, जो आईआरसी के ब्रिज मेंटेनेंस रूल दिए हुए हैं, उसके अंदर ये दिया हुआ है किस अंतराल के बाद हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, एनुअल मेंटेनेंस, एनुअली इस टाइप के ब्रिज चेक करना, क्योंकि इसमें पब्लिक पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसका एक पूरा रूल बना हुआ है कि कब कब हमें इस ब्रिज को चेकिंग करनी है। मुख्य बिंदु यह है कि सारे एलिमेंट जो हैं, ब्रिज के जितने एलिमेंट है, केबल है, सस्पेंडर है, डेक है, सारे चीज़ों की चेकिंग होती है। अगर कोई क्लैम्प, मान लीजिए ये क्लैम्प से बंधा होता है, अगर क्लैम्प भी लूज होगी तो केबल, जैसे आप देखें केबल के ऊपर लटका है तो स्लिप कर जाएगा, तो स्लिप करेगा तो लोड बढ़ेगा। तो वो सारे बिंदुओं की चेकिंग होती है, बड़ा डिटेल चेकिंग होती है।
बता दें कि भारत में कई नदियों पर सस्पेंशन ब्रिज बने हैं। ये ब्रिज टूरिस्ट के लिहाज से काफी अहम होता है। यहाँ काफी लोग घूमने आते हैं और गुजरात वाले ब्रिज में काफी लोग टिकट लेकर घूमने आए थे। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो भारत में सैकड़ों सस्पेंशन ब्रिज हैं। भारत के फेमस सस्पेंशन ब्रिज में फोटो हैंगिंग ब्रिज, लक्ष्मण झूला, वोलोंग और दार्जिलिंग के ब्रिज शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर पुल बनाने के लिए नदियों में पिलर बनाए जाते हैं, फिर पुल का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से बनाए गए पुल फिक्स होते हैं, लेकिन इन तरीकों से पुल बनाने से नदी में बह रहे पानी की धारा पर असर पड़ता है। इसी वजह से सस्पेंशन पुल या फिर इसे कह लें कि झूला पुल बनाए जाते हैं। इसके लिए नदी के दोनों तरफ पिलर डाले जाते हैं और फिर केबल के जरिए पुल को सपोर्ट दिया जाता है, जिससे उसकी मजबूती बनी रहे। सस्पेंशन ब्रिज या यूं कहें कि झूला पुल अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर से गाड़ियां तक आसानी से निकल जाती हैं। पैदल चलने वाले लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए नदी के दोनों तरफ पिलर डाले जाते हैं, फिर उन पिलर पर केबल के जरिए पुल को तैयार किया जाता है। जैसे हमारे पास ऋषिकेश है, वहाँ पर हमने राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, तो वहाँ पर इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाया कि हम दो टावर को दो साइड में खड़ा करें और टावर के ऊपर हम केबल्स को डालें और उसको केबल को सपोर्ट देते हुए वहाँ पर एक डेक डालें जिसके ऊपर या तो गाड़ी चल सके या पैदल यात्री चल सकें। तो एक किस्म से जो सस्पेंशन ब्रिज है वो पहली बात तो कोई नया नहीं है। जानकार बताते हैं कि सस्पेंशन पुल बनाना देश में कोई नई बात नहीं है। अपनी खूबियों की वजह से बीते कई सालों से इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इसे फायदे का सौदा माना जाता है। असल में ये कम वक्त में तैयार हो जाते हैं और खर्चा भी कम होता है। इसको एडवांटेज के तौर पे ही देखा जाता है। एक तो इसमें समय कम लगता है बनाने में, कॉस्ट भी, लागत भी कम लगती है और कई जगह पे तो इसको एक आर्किटेक्चर के व्यू के हिसाब से इसको देखा गया है। किनारों पर बने लोहे के पिलर के सहारे ये पुल खड़े होते हैं। इसके ऊपरी हिस्से पर लगे तार एक छोर से दूसरी छोर तक इसे जोड़ते हैं, यानी ये केबल ही इसकी जान है जो इसे मजबूती से थामे रखते हैं। बेशक ये पुल दो पिलर के बीच खड़ा हो, लेकिन बेहद सुरक्षित होता है। लाल कलर में नजर आते हैं, इनको हम नॉर्मल भाषा में आप टावर बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं, और इसके ऊपर से हम कहीं ना कहीं रोड और उसको केबल को सपोर्ट करते हुए नीचे की तरफ जो हमारा एक डेक है जिसको हम डेक बोलते हैं, जिस पे पैदल यात्री चलता है और कई जगह पे इस पे गाड़ियां भी चलती हैं। और एक जगह से एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो ब्रिज की जो लंबाई होती है उसको हम स्पैन बोलते हैं। तो ये टेक्निकल भाषा में समझाते हुए जब हमें लगता है कि एक स्पैन हमको चाहिए और बड़ा स्पैन है, तो हम उसको सस्पेंशन ब्रिज की फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। जानकार मानते हैं कि झूला पुल यूं ही नहीं टूटते। अपनी बेजोड़ मजबूती के लिए फेमस ये पुल तभी टूटता है जब उसके एक हिस्से पर जरूरत से ज्यादा वजन रखा जाए। अचानक एक पॉइंट पर लोड पड़ने से उसकी तारों पर असर पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर हमने किसी तरह से उसको ऑसिलेशंस में क्रिएट किया और वो ऑसिलेशन जो कि कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पाया, इतने ऑसिलेशन क्रिएट किया गया। अगर ये जो आपका डेक है ये दो केबल से सपोर्ट होता है इसमें, अगर इसमें एक भी केबल टूट जाएगी तो वो जो डेक है वो आपका कहीं ना कहीं उलट जाएगा। असल में पहाड़ों में जहां घाटी की गहराई या नदी की धारा की तेजी के कारण बीच में पिलर नहीं बनाए जाते, वहीं झूला पुल बनते हैं। अमेरिकी इंजीनियर्स ने इस विज्ञान में विशेष प्रगति की है। इसी भरोसे के बल पर दुनिया भर में कई जगह सस्पेंशन ब्रिज बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अलग अलग ढंग से ब्रिज का निर्माण किया है, जिनमें से कुछ ब्रिज देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं तो कुछ बेहद ही खतरनाक है। वैसे तो ब्रिज का काम होता है आपको किसी खाई या फिर नदी को पार कराना, लेकिन जब ये ब्रिज बेहद ऊंचाई पर या कुछ अलग ही तरह से बनाए गए हों, तब आप क्या करेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, जो हर कदम पर ऊपर नीचे और दाएं बाएं हिलता है। जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है उनकी रूह कांप जाती है। पुर्तगाल के अरोका जियोपार्क में सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है। इसका नाम 516 अरोका है। कहते हैं कि जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है उन्हें इस ब्रिज पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि अभी तक इस ब्रिज पर किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रिज आपके हर कदम पर हिलता है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर मौजूद किसी भी इंसान की हालत खराब हो जाएगी। ये लटकता और झूलता हुआ ब्रिज पाइवा नदी के ऊपर बना है। इसके दो तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। अरोका जियोपार्क अविरो जिले में है। इस सस्पेंशन ब्रिज को बनाने के लिए स्टील का उपयोग किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई 1693 फीट यानी करीब आधा किलोमीटर है। चौड़ाई सिर्फ 3.11 फीट है, जबकि नदी से इसकी ऊंचाई 577 फीट यानी 176 मीटर है। इसमें चलने के लिए सिर्फ एक ही लेन है, इसलिए कमजोर दिल के लोग इस पर चलते समय इसकी रेलिंग को पकड़कर चलते हैं। ब्रिज को 127 इंटरलॉकिंग मेटल केज से जोड़ा गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए दोनों पहाड़ियों पर वी के आकार के 2 पिलर्स खड़े किए गए हैं। हर पिलर को स्टील के तारों से जोड़ा गया है। चलने वाले जालीदार प्लेटफॉर्म और रेलिंग को स्टील के तारों से बांधा गया है। ये ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा तकनीक में अंतर है। इसे बनाने की शुरुआत मई 2018 में हुई थी और ये अप्रैल 2021 में बनकर पूरा हो गया। इसके बाद पुर्तगाल के कैनेलास और अल्वेरेंगा से जाया जा सकता है। दोनों ब्रिज के अलग अलग छोर पर हैं और हर पर्यटक को इस पर जाने से पहले गाइड बताते हैं। अब ये ब्रिज लोगों को जियो पार्क में पैदल घूमने में मदद करता है, नहीं तो पहले बैटरी वाली गाड़ी या साइकिल से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। ब्रिज के आसपास पाइवा वॉकवे है। ये एक 8 किलोमीटर लंबा ट्रेकिंग मार्ग है। ड्रिफ्ट ब्रिज का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में आता है। आपको बता दें कि ये ब्रिज लगभग 100 मीटर ऊंचा और 170 मीटर लंबा है। ये दुनिया के सबसे लंबे केबल सस्पेंशन ब्रिज में से एक है। कई पर्यटक हर साल पुल पार करने और साहसिक खेलों में शामिल होने के लिए इसी पहाड़ी दर्रे पर जाते हैं। कैरिके रेडे रोप ब्रिज उत्तरी आयरलैंड में बना एक प्रसिद्ध रोप ब्रिज है। आपको बता दें कि ये ब्रिज 20 मीटर लंबा है और नीचे चट्टानों से 30 मीटर ऊपर है। ये ब्रिज दुनिया भर से लाखों संख्या में पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज को भी दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज माना जाता है। ये ब्रिज पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अधूरा बना हुआ ये ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में शामिल है। हुंजा नदी के दोनों किनारों के गांवों के निवासियों ने क्षेत्र की सामग्रियों को मिला जुलाकर इस ब्रिज को बनाया था। ये ब्रिज दोनों तरफ के गांवों को जोड़ने का काम करता है।
इस ब्रिज के स्टील निर्माण ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का खिताब अर्जित किया है। ये ब्रिज शंघाई को चोंकिंग से जोड़ता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ये ब्रिज 43 मिलियन टन से अधिक वजन को उठा सकता है और ये दुनिया भर के सभी पुलों में सबसे मजबूत है। लंकावी स्काई ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा घुमावदार पुल है। लंकावी स्काई ब्रिज मलेशिया में 125 मीटर का घुमावदार केबल स्टे ब्रिज है। हालांकि ये पुल पूर्व में कई बार रखरखाव के कारण बंद कर दिया गया था। अब ये पूरी तरह जनता के लिए खुला हुआ है। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज कनाडा में मौजूद है, जिसका निर्माण 1889 में किया गया था। आपको बता दें, ये ब्रिज भी दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में आता है और इसका निर्माण नदी को पार करने के लिए किया गया था। ये पुल वैसे तो अपने आप में काफी सुरक्षित है, लेकिन जिन लोगों ने ब्रिज पर चलने से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था, उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। पूरी दुनिया में इस तरह के सस्पेंशन ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन जरूरी ये है कि इनके लिए बनाए गए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक जान पर भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।